हाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आज है लेक्चर नंबर 12, 12वां लेक्चर है और चुंबकीय बल की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये भी चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा बृहत, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं और डिटेल में एक एक चीज को बताते हुए चल रहे हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? कल मैंने बच्चों चुंबकीय बल की व्याख्या की थी और अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को भेजा जाए तो वो वृत्ताकार रूप में घूमने लगता है। इसके लिए उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी मैंने ज्ञात की थी और आप सभी को सिखाया भी था। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो चालक, धारावाही चालक, एक दूसरे के समीप रखे हों, एक इस तरफ से वायर है, एक इस तरफ से वायर है, तो क्या, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं, खुले तार, ऐसे एक तार और दूसरे तार उसके थोड़ी सी दूरी पर होता है, तो अगर दो धारावाही चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो क्या उनके बीच में चुंबकीय बल कार्य करता है? तो इसका जवाब है हाँ। और अगर कार्य करता है तो कितना करता है, उस बल का मान हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार रहेगा और उसका डेरिवेशन करके हम लोग फार्मूला ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का, छात्र सुल्तानों को, सभी को स्वागत है आज की इस शानदार सी क्लास में। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। क्लियर? ओके, चलिए तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में क्या पढ़े थे? शेर लोग बताएंगे कि कल की क्लास में क्या बताया गया था। कल की क्लास में बताया गया था कि एक समान कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। कल हमने चुंबकीय बल की भी व्याख्या की थी। कल मैंने चुंबकीय बल की भी व्याख्या की थी, यस और नो? जी गुरुजी, कल तो आपने चुंबकीय बल की भी व्याख्या की थी। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का एक तरीका बताया था। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का एक तरीका बताया था बच्चों मैंने। ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का एक शानदार सा तरीका मैंने बताया था। मैंने कहा बच्चों यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है बी, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, इसमें कोई क्यू कूलाम का आवेशित कण वी वेग से प्रवेश करता है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर और ये लंबवत प्रवेश किया। तो बच्चों सॉरी, कल मैंने बताया था कि ये वृत्तीय पथ में घूमने लगेगा। ये होने लगता है, ये वृत्तीय पथ में घूमने लगता है। ऐसा क्यों हुआ कि ये वृत्तीय पथ में घूमने लगा? क्योंकि बच्चों जैसे ही ये प्रवेश किया, इस पर जो बल था हमेशा इनके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों मान लो इस बिंदु पर मैं अभी आपको दिखाता हूं, चुंबकीय क्षेत्र कहां है? भीतर की ओर। ये वेग की दिशा किधर है? वेग की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इसके भीतर की ओर। तो हमने दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 सिखाया था। क्या करोगे दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से? कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सभी उंगलियों को, अंगूठे को धारा की वेग की दिशा में, जो गतिमान आवेशित कण है उसकी वेग की दिशा में, ये देखो, और सारी उंगलियां किधर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे रख दी। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? भीतर की ओर है ना। ये क्रॉस चिन्ह का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। तो भीतर की ओर दिशा इन उंगलियों को दिखा देंगे। अंगूठा ये आवेशित कण के वेग की दिशा में, वेग की दिशा में है। अब हथेली धक्का किस ओर दे रही? ऊपर की ओर। मतलब प्यारे बच्चों, इसमें जो चुंबकीय बल लगा इस आवेशित कण पर, वो ऊपर की ओर लगा। जा रहा था सीधे, लेकिन सीधे जा नहीं पाया, वो मुड़ने लगा, क्योंकि बच्चों हर जगह पर भीतर की ओर, भीतर की ओर। इसी प्रकार बच्चों हर जगह पर चुंबकीय बल जो है, जो चुंबकीय बल का मान है, वो हर जगह क्या है? अंदर की ओर। इस प्रकार से ये जो कण है बच्चों, ये आर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। ये चीज मैंने कल सिखाई थी, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। कल डिटेल में बताया था, आज मैं उसका रिवीजन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कल मैंने कहा था कि इस चीज का रिवीजन मैं फिर से आपको एक बार करवा दूंगा। तो बच्चों यहां पर जब गति करने लगता है, इसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है? चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, जिसकी वैल्यू है QVB साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा कितना है यहां पर? 90। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर साइन 90, साइन 80, ये सब प्रयोग क्या हो गए? प्रयोग नहीं है, आप बल की दिशा देख सकते हो बच्चों। वेग की डायरेक्शन ये चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर और ये उसके परपेंडिकुलर। हमेशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के ये क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो लंबवत के लिए कोण कितना? 90 डिग्री, QVB साइन 90। और ये जो बच्चों चुंबकीय बल का मान है, ये किस चुंबकीय बल के प्रभाव की वजह से ही यह चुंबकीय बल ही लग रहा है। और इसी चुंबकीय बल ने इस आवेशित कण को गोल गोल घुमा दिया, वृत्तीय पथ में घुमा दिया। और वृत्तीय पथ बच्चों जो है, वृत्तीय गति जो है, बिना अभिकेंद्र बल के संभव नहीं है। और अभिकेंद्र बल का मान होता है mv² बटे में r, mv² बटे r। ये m क्या है? इस आवेश का द्रव्यमान है। v क्या है? इस आवेशित कण का वेग है। r क्या है? इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ये बच्चों अभिकेंद्र बल होता है, जो किससे मिला?
ये अभिकेंद्र बल आया कहां से? इस चुंबकीय बल से आया, इसीलिए चुंबकीय बल और अभिकेंद्र बल एक दूसरे के बराबर है। कल मैंने लिखा भी था कि अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्र बल, ये मैंने लिखा था। sin 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। आप ही बताओगे कि v से ये बच्चों एक जो ये v है, इससे ये v स्क्वायर का v एक कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा qv, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। sin 90 की एक वैल्यू हो गई तो sin 90 लिखना ही नहीं, बराबर mv बटे में बच्चों ये क्या, स्मॉल r। यहां से ये वृत्तीय पथ की ये जो त्रिज्या है ना, ये इसका मान निकल आएगा। r इधर भेज दीजिए तो r बराबर मिलेगा mv बटे में QB, mv बटे में QB। अच्छा ये mv है क्या? अब ये 11th नहीं पढ़े ना तो एकदम धिक्कार है तुम पर। इसीलिए कहा जाता है ना, बच्चों को समझ में ही नहीं आता। फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर सर, हम आएंगे, हम काहे लिए पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर, हम भैया इंटर पढ़ेंगे, इतना कैपेबल हमें एबिलिटी है भैया, हैं हम काहे लिए पढ़ेंगे 11th, हम सीधे 12th में जाके पढ़ेंगे और हमें एंजॉय सर मिल जाएंगे, वो सिखा देंगे। अरे कितना सिखा देंगे भैया, शुरू का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा देंगे हम। बताइए mv क्या है? संवेग है, संवेग, कण का संवेग ये सूत्र होता है जिसे हम p से लिखते हैं द्रव्यमान, और वेग का गुणनफल संवेग होता है p बटे भी qb लिखा जा सकता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र हो गया, ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र हो जाता है। ठीक है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र हो जाता है। अब क्योंकि वृत्तीय गति हो रही है, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को हम आवर्त काल कहते हैं। तो कण का आवर्त काल कितना होगा? इसी कण आवेशित कण का आवर्त काल कितना होगा, अर्थात एक चक्कर पूरा करने में लगा समय t बराबर क्या होगा? आपको भी पता है, t बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब कितनी दूरी? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय मैं बोल रहा हूं, और दूरी मतलब एक चक्कर कितना? वृत्त की पूरी परिधि, और परिधि r त्रिज्या में है तो 2 पाई r ये वृत्त की परिधि होती है, बटे में चाल, चाल कितनी है? v है, v वेग से चल रहा है, 2 पाई r बटे v। यहां पर आप चाहो तो r की वैल्यू रख लो तो t बराबर क्या मिल जाएगा? 2 पाई। r की वैल्यू क्या है बच्चों? r की वैल्यू है mv बटे qb, r की वैल्यू है इनटू में लिख ले रहे हैं mv बटे में ये mv बटे में qb, और v ये गुणे में है, गुणे में ये वाला v है ना, 2 पाई बटे v, देखो लिख लिए 2 पाई बटे v। r की वैल्यू है mv बटे qb, तो mv बटे qb कर ली। यहां पर देखो v से v कट जाएगा तो क्या मिलेगा? मिलेगा 2 पाई और ऊपर में ये m जो कि आवेशित कण का द्रव्यमान है, बटे में ये qb, ये क्या है? qb हो गया, ये कण का आवर्तकाल हो गया। आवेशित कण का आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना होगा? इतना होगा, 2 पाई m बटे qb, 2 पाई m बटे में QB। समझ गए? चलो अब आगे बात करते हैं। आवर्तकाल हो गई, फिर मैंने कहा था आवृत्ति ज्ञात कर लो। ये आवृत्ति क्या होती है सर? प्रति सेकंड, एक सेकंड में जितने चक्कर वो घूमा, एक सेकंड में ये आवेशित कण जो था, ये आवेशित कण जो था वो एक सेकंड में जितने चक्कर घूमा, जाए 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 जाए, नहीं जम 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 जम, जितने चक्कर वो घूमा एक सेकंड में, मात्र एक सेकंड में, उन चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति बच्चों n जो होता है वो आवर्तकाल का उल्टा होता है। n इज इक्वल टू 1 अपान में कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू तो ये रही, तो 1 अपान में क्या बच्चों? 2 पाई m बटे में qb। लेकिन आपको पता है ये पलट जाएगा, तो पलट के क्या बनेगा? qb अपान में 2 पाई m, qb अपान में 2 पाई m। ये सब कुछ डेरिवेशन मैंने बच्चों कल सिखाया था, ये समझो, ये कल डेरिवेशन में बताया गया था। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अरे हाँ, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आवर्तकाल क्यों निकाले? इसलिए निकाले कि देखें एक चक्कर पूरा करने में ये आवेशित कण कितना समय लेता है, याद कर रहे हैं। निकालने तो हमको जरूरत इसकी भी नहीं है, निकालने के तो हमको बायो सेवर्ट नियम की भी जरूरत नहीं है सर, क्या करें हम बताओ? हाँ, एम्पियर के नियम की जरूरत है आपको? खाने में ना, पीने में ना, लेने में ना, देने में ना, कहीं घूमने में ना, फिरने में, क्या मतलब है? लेकिन फिर भी याद कर रहे हो, पढ़ाई है ना, स्टडी है। गजब का क्वेश्चन है आपका, डाउट ही अलग लेवल का होता है आप लोग का। इस तरह के डाउट, इसीलिए आप लोग के डाउट पेंडिंग में रहते हैं। ठीक है, चले आगे। अब आज की चर्चा करते हैं जो हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, इससे क्या निष्कर्ष निकला था वो भी मैंने ये बताया था। इससे क्या निष्कर्ष निकला था बाबू भाई वो बताओ। यहां पर मैंने बताया था कि जो r है वो वेग पर निर्भर कर रहा है, वेग है कि नहीं? वृत्तीय पथ की त्रिज्या वेग पर निर्भर कर रहा है, अर्थात बच्चों जितना हम वेग बढ़ाएंगे,
अगर बहुत तेजी से भेजेंगे तो इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब बहुत बड़ा चक्कर लगाएगा वो। अगर और तेज भेजेंगे और बड़ा चक्कर लगाएगा, और आवेशित कण का वेग बढ़ा के भेजेंगे तो और बड़ा बड़ा चक्कर लगाएगा वो। अर्थात जितना अधिक वेग होगा उतना अधिक उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सीख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आवेशित कण का वेग जितना अधिक होगा वृत्तीय पथ की त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? समझ गए? अब आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक रहेगा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। 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 दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ये क्या होगा? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल मतलब चुंबकीय बल। चुंबकीय बल लिख दे। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल लिख दे। नहीं तो कहोगे कि सर हमें तो ये नहीं लिखे हम, के बीच चुंबकीय बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। मतलब मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम, इतना समय नहीं है अभी हमारे पास। रोज रोज यही सब लिखने में इतना समय हो जाता है कि हम एक ही डेरिवेशन करा पा रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, परिभाषा भी बतानी सब कुछ। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से हम लोग हल करते हैं। दो बच्चों समांतर धारावाही चालक हैं। एक समांतर धारावाही, एक सेकंड भाई, एक सेकंड बाबू। एक समान धारावाही चालक ये हो गया, और इसके समांतर एक धारावाही चालक और है। इसके समांतर एक धारावाही चालक और है। ये देखो, समझ में आ रहा है? ये दो एक दूसरे के समांतर धारावाही चालक हैं। कैसे सर? ये दो एक दूसरे के समांतर धारावाही चालक हैं। ध्यान से सुनेंगे, गौर करेंगे। इसमें जो है बच्चों, मान लो इसमें I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। हमें इनके बीच में कार्यरत बल बताना है। चुंबकीय बल कितना कार्य करेगा? क्या चुंबकीय बल कार्य करेगा? बिल्कुल कार्य करेगा। अब इसका उत्तर भी ध्यान से सुनो, मैं आपके दिमाग से सोच रहा हूं। बच्चों यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर क्या बनेगा? वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो मतलब इस धारा के कारण, इस धारावाही चालक के कारण इसके चारों ओर क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र। और इसी के चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक दूसरा धारावाही चालक रखा हुआ है। तो क्या इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल नहीं लगेगा? या ये धारावाही चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर बन रहा है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या इस धारावाही चालक पर बल नहीं लगेगा? लगेगा ना? तो इस वजह से यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। दोनों चालकों के बीच कार्यरत चुंबकीय बल का मान क्या होगा, यह चीज हम लोग देखेंगे। आइए हल करते हैं। बच्चों चालकों के नाम दे देते हैं। ये चालक है PQ, ये चालक जो है PQ है, और ये चालक जो है वो RS है। ये चालक PQ, ये चालक RS। ये दोनों I1 I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ये बात का जिक्र मैं यहां पर कर दूं, यहां पर लिख दूं, माना दो धारावाही चालक PQ व RS, इनके नाम क्या हैं? PQ व RS एक दूसरे ये PQ व RS एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। भाई डेरिवेशन है, पढ़ना तो पड़ेगा, भाग थोड़ी सकते हो। इन चीजों से भाग के जाओगे कहां? कहां है, कहां ठिकाना है? ठिकाना यही है कि इसे पढ़ना पड़ेगा। है वतन की रे, मुझे एड़िया घिसने थे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। भैया फिजिक्स कठिन लगती है, बड़ी हार्ड लगती है गुरुजी, लेकिन इससे भाग के जाओगे कहां? कठिन काम उन्हीं को दिए जाते हैं जो उसके लायक है। फिजिक्स में इंटरेस्ट तो बहुत है सर, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा सा कम समझ में आता है। इसका मतलब है थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी है, हमें भी आपको भी। ऐसा तो है नहीं, है ना? तो इस वजह से माना तो समांतर धारावाही चालक PQ व RS हैं, और इनमें I1 व I2, इनमें I1 व I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
I2 व I1 व I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना शानदार, आसान सी भाषा जो बच्चों मैंने यहां पर बनाया आ रही है। बच्चों ये 5 अंक का क्वेश्चन है, सुन लो ध्यान से, ये 5 अंक का प्रश्न भी पूछा जाता है और 2 अंक में भी कई बार आया है। तो आप सर कहेंगे सर 2 अंक में आएगा इतना लॉन्ग क्वेश्चन, तो अब एग्जामिनर की मर्जी, क्या बताऊं। 5 अंक में इस प्रकार से पूछ लेता है कि चुंबकीय बल क्या है, या चालक में लगने वाले, चालक में, धारावाही चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान लिखिए, वही F बराबर I/B L sin थीटा, और इसकी सहायता से आप क्या चुंबकीय बल का मान बताओगे, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का मान बताओ। तो वो इस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं। इस चीज को याद रखो कि ये हेडिंग जो है ना, इस हेडिंग पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम बता ले जाएंगे। प्रश्न किस प्रकार पूछेगा वो भी हम आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे। यहां पर मैंने लिखा कि इनमें I1 व I2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, 2 चालक है PQ व RS। अब बताओ इस धारावाही चालक के कारण, अच्छा ये दोनों कितनी दूरी से पर रखे, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, दोनों चालक, है ना, ये बात तो लिखनी है ना, दोनों चालक एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, दोनों चालक एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, सही है कि नहीं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, दोनों चालक एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। क्लियर है ना, सही है सर, अभी तक मैंने यही बनाया। और इन्हीं के बीच लगने वाला बल बताना है। बल किसका, तो चुंबकीय बल। कहां से चुंबकीय बल आया, क्योंकि धारावाही चालक है तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। कहां से चुंबकीय बल आया, क्योंकि ये दोनों धारावाही चालक है इसलिए इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। यस और नो, अरे दिमाग याद चलाया करो कुछ, हा? क्या बताएं आप लोगों को, हा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं सर पटक दूं। यस सर, ठीक। आओ अब बच्चों यहां पर इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, इस धारावाही चालक के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। आइए दिशा देख लेते हैं। अगर हम चालक तार ये जो है PQ, इसके कारण इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र निकाले, एक ही के कारण आपको हल करना पड़ेगा। एक चीज जान लो, एक तार के कारण ही कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल निकालो, चाहे इसके कारण इसमें निकालो, चाहे इसके कारण इसमें निकालो। बताओ तुम, चालक PQ के कारण इस पर लगने वाला बल बताएं और फिर इसके कारण भी इस पर लगने वाला बल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल एक ही करोगे, दूसरा तो अपने आप बता दोगे। बच्चों यहां पर देखना, इस चालक में धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र का पता करना है। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर पता करना है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा, तो इस चालक में धारा की दिशा में अंगूठे को रखें, ये उंगलियां उस ओर रखना है जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब उंगलियां जहां पर घूम रही, उंगलियां जिस दिशा में घूम रही, अंदर की ओर घूम रही है, मतलब इस चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, इस चालक तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, इस तार की वजह से, इस धारावाही चालक की वजह से वो कैसा होगा, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। कैसा होगा, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। समझ में आया, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, R दूरी पर है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। चालक तार, ध्यान से सुनो, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओगे आप, कौन बताएगा, इस चालक तार के कारण इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वो कौन बताएगा, मतलब यहां पर भी ये पहला चालक है, ये दूसरा चालक है, पहले चालक का नाम PQ है, दूसरे चालक का नाम RS है, ये B1 चुंबकीय क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हुआ है, तो इसका मान क्या होगा B1 चुंबकीय क्षेत्र का, कौन बता सकता है, बताओ जल्दी से बताओ। पता है, नहीं पता है, मैं बताता हूं। क्या, चालक पहले के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, बताओ क्या होगा, B1 बराबर, बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मान, B भी लिख सकते हो ना, B1 लिखो, B भी लिख सकते हो। चालक PQ लिख लो, चालक पहला जिसका नाम क्या है बच्चों, PQ, नाम क्या है PQ, तो चालक PQ के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो आप B बराबर कहोगे, वैल्यू क्या बताओगे, μ0/2π, अनंत लंबाई के, ये बच्चों बहुत लंबा हो सकता है, पता नहीं कितनी लंबाई, सभी पूरी लंबाई के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो अनंत लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
म्यू नॉट अपान में 2 पाई और आई अपान में आर होता है। लेकिन आई नहीं, यहां धारा का मान I1 है, तो I1 बटे में आर होगा, I1 बटे में आर होगा। ये पहली चुंबकीय क्षेत्र का मान है। इसके कारण यहां पर तो हमने V1 मान लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। V1 लिख लो, B लिख लो, तकलीफ कुछ नहीं होना है। बस अगर 1 लगाओ तो फिर हर जगह पे 1 याद रखना। अब इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसमें बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगता है। अब बल कितना लगेगा, इसके लिए बच्चों मैं कोई ना कोई तो लंबाई मान सकता हूं, है तो ये भी अनंत लंबाई का, लेकिन कितनी लंबाई में कितना बल लग रहा है, इसके लिए हम इसकी इतनी लंबाई ले लो, इतनी लंबाई ले लो, इतनी लंबाई ले लो, और लंबाई ले लो, जितनी मर्जी उतनी ले लो। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी लंबाई सेलेक्ट करता हूं। मान लो ये इतनी लंबाई L है, क्या है ये लंबाई कितनी बच्चों, L लंबाई, कितनी लंबाई, L लंबाई। तो यहां पर इसकी बात को मैं लिखूंगा भी, ऐसा नहीं है मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं इस बात को लिखूंगा कि चालक धारावाही चालक कौन सा, दूसरा, नाम क्या है, आर्यस। चालक दूसरे में चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, पूरी बात लिखूंगा, पूरी बात, मैं कतई भी इस बात की ईमानदारी यहां पर रखूंगा, एक एक शब्द लिखूंगा, बेईमानी कोई नहीं। यहां पर एक ये लिख रहा हूं कि चालक सेकंड में आर्यस तार जो की है मैं चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण L लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल, L लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल। देखो एक एक बात लिखी कि नहीं, मैंने कुछ यहां पर गलती की हो तो बताओ, मुझे खौलते तेल में डाल देना अगर मैंने गलती की हो। तेल चढ़ा लो, अभी से गैस वैस जला लो, खौलते तेल में मुझे डाल लो, लेकिन अगर गलती हो तब, नहीं तो अगर तेल खौलाए रखे और बिना गलती के हमें उसके पास ले गए तो उल्टा तुम्ही को ढकेलेंगे उसमें। चालक सेकंड आर्यस में चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, इस चालक धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर बन रहा है, लेकिन ये चालक तार इधर है ना, तो हम इसमें लगने वाला बल बता रहे हैं, हम इसमें लगने वाला बल ज्ञात कर रहे हैं। तो भैया क्या होगा बताओ, क्या होगा, यहां पर वैल्यू लिख लीजिए। चुंबकीय बल का मान, किसी धारावाही चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान F बराबर हम लोग सीखे IBL sin थीटा होता है। तो I, लेकिन ये I कितना है, इस धारावाही चालक में I2 है दोस्त, तो यहां पे लिखेंगे I2 BL sin थीटा, तो B लिखेंगे। B का मान कितना है, B1 है, I2 B1 IBL sin थीटा, तो लंबाई तो L ही लिए हैं, लंबाई तो भैया हम L ही लिए हैं, तो I2 B1 L sin थीटा। ये अब जरा यहां पर बताओ थीटवा कितना है, अरे थीटवा यहां पर कितना है, चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय बल का। आओ यहां पर चुंबकीय बल की दिशा देख लेते हैं, ये तो चुंबकीय बल का परिमाण हुआ, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, क्रॉस पॉइंट भीतर की ओर है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, मरेगा थप्पड़ दिमाग सही हो जाएगा। पहले दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से केवल 2 चीजों की जरूरत होती है, अंगूठा उंगलियां, हथेली की जरूरत नहीं। तो क्या था, अंगूठे की दिशा में धारा की दिशा रखे हुए हैं, इस ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था तो उंगलियां रखे हुए, उंगलियों की घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र, उंगलियां घूम रही भीतर की ओर, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र था भीतर की ओर। अब चुंबकीय बल के लिए तीनों चीजों की जरूरत, अंगूठा उंगलियां हथेली, तीनों की जरूरत। अब यहां पर देखो, ये उंगलियां किधर रखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो उंगलियां इसमें कहां है, भीतर की ओर है ना चुंबकीय क्षेत्र, तो भीतर की ओर। अंगूठा किधर, धारा की दिशा में, तो धारा किधर है, ऊपर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में। अब हथेली के धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो हथेली किधर दे रही है, मेरे मुंह की ओर, हाँ तुम तो चाहते हो कि सर खुद को मार लें, तो इसके धक्का देने की दिशा प्यारे बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। इसके धक्का देने की दिशा ही प्यारे बच्चों क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा होगी। ये किसकी दिशा हो गई, चुंबकीय बल की दिशा हो गई, चुंबकीय बल की दिशा। और चुंबकीय बल की दिशा हो गई, लंबाई से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो बच्चों ये हो जाएगा F बराबर I2 B1 L sin 90, थीटा की जगह पर कितना, sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी, 1। अच्छा यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, क्यों एक स्टेप बच्चों आगे हम बढ़ें, मतलब साइन थीटा क्यों लिखें, सीधे साइन 90 ना लिख दें, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो सीधे मैं यहां पर लिखूंगा F बराबर I2 B1 L। अब चलिए I2 तो लिखा हुआ है, B1 की वैल्यू ये यहां पर रख देते हैं, तो यहां पर मान लिख जाएगा। हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 से B1 का मान रख देंगे, तो यहां पर Fm मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल का मान आ जाएगा बच्चों, क्या है I2 B1 L, तो I2 लिखेंगे
इंटू V1 का मान कितना है, V1 का मान है म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 अपान में R, म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 अपान में R इंटू का बच्चों L, इंटू का ये L हो गया, L हो गया। चलिए अब रख लेते हैं, सही से थोड़ा सा फिट कर लेते हैं। तो यहां पर FM इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 और I2 का गुणा कर देंगे, I1 I2 और I2 का आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, एक साथ लिख लीजिए I1 I2 बटे में R इंटू का बच्चों ये क्या रहेगा, इंटू का L। ये प्यारे बच्चों क्या होगा, हमेशा के लिए सूत्र याद रख लेंगे, ये आपके दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्यरत बल का मान है, कार्यरत बल का मान है। इतना चुंबकीय बल कार्य करता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच इतना चुंबकीय बल कार्य करता है, जो कि मैंने यहां पर वैल्यू बता दी, इतना कठिन नहीं था। हाँ बहुत बढ़िया बात कही है सर, आजकल गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, आप सुरक्षित रहिएगा, धूप में कहीं नहीं जाइएगा, अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी फिक्र। मतलब आप लोग प्यार की याद दिला देते हो कि सर हम लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सही बात है बच्चों। देखो ये कभी भी नहीं रहना चाहिए कि हम बस दूसरों की ही केयर करें, बच्चों सबसे पहले खुद की केयर करो, क्योंकि हम होता है ना परिवार में, आपको लगता है कि हम महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आपसे ज्यादा घर वालों को, मम्मी पापा को तकलीफ होती है। अगर आपको कुछ हो जाता है, थोड़ा सा भी आपको फीवर आता है, तो घर वाले परेशान होने लगते हैं, ये जान लीजिए, ठीक है। आइए जल्दी से बता देते हैं, इसको रिवाइज करा देते हैं बच्चों। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल की व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में। तो करना क्या है, सीधे सीधे कुछ नहीं सोचना है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा इन्होंने हेडिंग में बोला वैसा मैंने काम करना शुरू किया। क्या किया, दो समांतर धारावाही चालक बनाए, समांतर मतलब समझते हो, दोनों के बीच में कोई डिग्री कोण ना हो, ठीक है, समांतर पैरेलल एक दूसरे के हैं, दोनों धारावाही चालक हैं, तो दोनों में अलग अलग मान की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I1 की, इसमें I2 की, दोनों के बीच की दूरी R है। ये पहला चालक है, दूसरा चालक, दोनों के नाम दे दिए PQ और RS, जो कि मैंने यहां पर व्याख्या में इतने यहां तक लिख दिया। उसके बाद हमें यह पता है कि अगर ये धारावाही चालक है तो ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, तो इस धारावाही चालक के कारण इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके चारों ओर, उसका मान मैंने यहां पर लिखा है। हालांकि आप यहां पर दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो, इस धारावाही चालक के कारण भी इस तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो। अगर यहां पर ये धारावाही चालक लोगे तो उसका भी प्रोसेस यही रहेगा, सेम फॉर्मूला आएगा, बस यहां पर B2 की जगह पर ये I2 अपान में R होगा, और जब ये चेंज होगा तो F बराबर यहां I2 की जगह I1 B वाला sin थीटा रहेगा, तो ये वाले और ये वाला मिलकर के I1 I2 फिर बना लेंगे। तो मैं ये चीज कर रहा था कि इतना कर लेना है, ठीक है। अब इसके कारण यहां जो चुंबकीय क्षेत्र बना, तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की बात बतानी है, क्यों, क्योंकि ये धारावाही चालक है, तो कितना चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हुआ, जो इस धारावाही चालक के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसका मान ये है, और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो इस पर चुंबकीय बल लग रहा है, तो इसकी लंबाई बहुत बड़ी है, अनंत लंबाई का है, तो हम अनंत लंबाई के लिए थोड़ी ना ज्ञात करेंगे, इसकी कुछ भी लंबाई है, 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 20 मीटर, जो भी है उसको हमने L मान लिया। तो L लंबाई पर लगने वाले बल, चुंबकीय बल का सूत्र हम लोगों को पता है, IBL sin थीटा। पर बता सकते हो कि F बराबर IBL sin थीटा के सूत्र से, sin थीटा के सूत्र से, ये सूत्र तो पता ही है ना, वही चीज मैंने यहां पर लिख दिया, बराबर IBL sin थीटा से। तो यहां I है, I2 भाई धारावाही चालक ये वाला है ना, तो इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I2 है, तो I2 B1 चुंबकीय क्षेत्र इस वाले धारावाही चालक से वहां पर उत्पन्न हुआ है, तो B1 चुंबकीय क्षेत्र, L इसकी लंबाई जितने में चुंबकीय बल ज्ञात करना है, L sin थीटा, तो थीटा यहां 90 है, लिख दिया बच्चों, हल किए, ये मान प्राप्त हो गया। यहां पर अगर चालक की लंबाई 1 मीटर मान ली जाए, चालक की लंबाई बच्चों कितनी, 1 मीटर मान ली जाए, एक अंक हो, है ना, या कह लो L जो है, L को अगर हम इस पक्ष में भेजें, F M बटे L, ये इस L को इधर भेज दीजिए, कैपिटल L, ठीक है, कैपिटल L प्रति मीटर, है ना, प्रति मीटर कार्य करने वाला कितना चुंबकीय बल होगा, तो F बटे बच्चों कितना L कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये L इसके भाग में आ गया, म्यू नॉट बटे में 2 पाई I1 I2 बटे में बच्चों R हो गया। अच्छा आप बता सकते हो मात्रक क्या बन जाएगा, ये न्यूटन था ना, लेकिन बच्चों L इधर इसके बटे में आ गया, तो आप मात्रक पता क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। याद रखिए, देखो अगर दोनों तरफ भौतिक राशि इधर आ गई तो इसका मात्रक अब न्यूटन प्रति मीटर बन जाएगा, गलती मत करना, बहुत गलत हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया, अगर L बराबर 1 मान लिया जाए तो प्रति मीटर कार्य करने वाला चुंबकीय बल का सूत्र ये है, ये क्या होगा, प्रति मीटर चालक के प्रति मीटर कार्यरत चुंबकीय बल का मान है। ये प्रति मीटर क्या है बच्चों, कार्यरत चुंबकीय बल का मान है, कार्यरत चुंबकीय बल का मान है, कार्यरत चुंबकीय बल का मान प्रति मीटर, L बराबर 1 मान लो, और ये प्रति मीटर कार्यरत चुंबकीय बल का मान है।
ये हो गया। आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, ये बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस बच्चों ये हैं कि इनके बीच जो कार्यरत बल है अगर दोनों समान दिशाओं में हैं तो क्या होगा बच्चों, दोनों समान दिशाओं में, ध्यान से देखो। अगर बच्चों इसमें ये, अब इसके कारण भी तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, तो इसके कारण जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है जरा वो देखो किस दिशा में है बच्चों, ये धारावाही चालक, धारा की दिशा में अंगूठा, बहुत जल्दी प्रैक्टिस करो, धारा की दिशा में अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ ज्ञात करना है कि नहीं? हाँ सर ज्ञात करना है। इतनी तेज चिल्लाओगे सर, हाँ सुन ही नहीं रहे हो आप लोग, इधर उधर भाग रहे हो। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा में अंगूठा है ना, चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं, तो उंगलियां किधर, बाहर की ओर, तो यहां पर बच्चों बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां पर किधर होगा, बाहर की ओर। तो बच्चों बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हम किस प्रकार से दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हम इस प्रकार से दिखाते हैं, डॉट पॉइंट से। अब दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से चुंबकीय बल की दिशा, अब बताओ यहां पर चुंबकीय बल किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, तो इसमें अंगूठा धारा की दिशा में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, मतलब आपकी ओर, ये लो, अरे इसी धारावाही चालक के लिए बता रहे हैं, उंगलियां बाहर की ओर, क्योंकि ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर कह रही है, बाहर की ओर, आपकी ओर तो बाहर की ओर, ऐसे अंगूठा ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर धारा है। अब बताओ हथेली के धक्का देने की दिशा क्या होगी इस चालक पर, चुंबकीय बल की दिशा, अर्थात बच्चों इसमें जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो, इसमें जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो इस दिशा में, ये किसका मान होगा, एफ है। इसमें भी चुंबकीय बल इधर, इसमें चुंबकीय बल इधर, अर्थात दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये पॉइंट आप लोग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेंगे कि यदि दोनों चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हुए हो, यदि दोनों चालकों में, यदि दोनों चालकों में, यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कई बार, यदि दोनों चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो, यदि दोनों चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो तो चालकों के बीच, धारावाही चालकों के बीच आकर्षण होता है, प्रवाहित हो तो चुंबकीय बल, तो दोनों धारावाही चालक आकर्षित करते हैं, दोनों धारावाही चालक आकर्षित करते हैं। इसी के विपरीत बच्चों अगर क्या हो, दूसरा पॉइंट, यदि विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो, यदि दोनों चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो, तो दोनों धारावाही चालक, इसका विपरीत होगा बच्चों, अब वो यह समझ सकते हैं, दोनों धारावाही चालक प्रतिकर्षित करते हैं, अब आकर्षित नहीं, क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, याद रखिएगा। दोनों धारावाही चालक क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एकदम साधारण सी, ये दोनों पॉइंट हो गए, याद रखना है, नहीं तो ये जान लो, ये आप एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो मिस कर दोगे। अब बच्चों कई बार प्रश्न में पूछता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए, प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लेता है 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में ही जब 5 अंक का पूछा जाए तब इसी में जोड़ करके पूछ ले, या अलग से 2 अंक का पूछ लेता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए, तो इसी सूत्र से लिखना है, इसी सूत्र से लिखना है कि दोनों समांतर धारा चालकों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, समान धारा, समान दिशा में भी हो या समान दिशा में, इससे मतलब नहीं, समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, उत्तर में यही लिखना है कि यदि 2 धारावाही चालकों में, यदि 2 समांतर धारावाही चालकों में, यदि 2 समांतर धारावाही चालकों में समान धारा I प्रवाहित हो, समान धारा I प्रवाहित हो, मतलब केवल I, समान धारा बच्चों क्या, I प्रवाहित हो,
समान धारा। कुल मिलाकर के बच्चों मतलब ये हुआ कि I1 बराबर I2 बराबर क्या हो, I हो। I1 बराबर I2 बराबर सबके मान क्या हो, I हो। तो यही बच्चों क्या बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा, इसको देख लो या ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं। I1 बराबर I2 बराबर I हो, ये लिख दिया। तथा चालकों की लंबाई, चालकों की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक या चालकों की लंबाई, चालकों की लंबाई L बराबर 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर हो, L बराबर 1 मीटर हो। ध्यान से सुनेंगे। अच्छा अभी रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले मैं इस सूत्र को बना देता हूं। ये लिखना है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिखना, अरे भैया ये लिखना है, रुकिए, ये लिखना है लेकिन अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बाद में लेकर के आता हूं। रुक जाओ, नहीं मान रहे हो तो मैं नहीं साफ कर रहा हूं, बस थोड़ा सा इसके बाद में चर्चा करनी है। पहले क्या चर्चा कर लेनी है कि यदि समान धारा प्रवाहित हो तो बच्चों सूत्र क्या बनेगा वो देख लो। F बराबर बनेगा म्यू नॉट अपान में 2 पाई, म्यू नॉट अपान में 2 पाई, और I गुणे I, ये जो I1 I2 था बच्चों, यहां I गुणे I क्या बन जाएगा, I स्क्वायर बन जाएगा, I स्क्वायर बटे R इंटू L हो जाएगा। तो I स्क्वायर बटे में R इंटू का L। अब ये सूत्र बन गया, ठीक है। अब ये चीज मानना है, अब ये चीज मानना है कि चालकों की लंबाई L बराबर 1 मीटर हो, L बराबर 1 मीटर हो, तथा प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो, 1 एम्पियर। हमें 1 एम्पियर की परिभाषा बतानी है। I बराबर क्या हो, 1 एम्पियर हो। R बराबर क्या हो, कामा R बराबर क्या हो, 1 मीटर। R बराबर क्या हो, 1 मीटर। L बराबर क्या हो, कैपिटल L बराबर 1 मीटर। I बराबर क्या हो, 1 एम्पियर। यही 1 एम्पियर की परिभाषा बतानी। इस स्मॉल r की वैल्यू भी क्या हो, 1 मीटर। अब बताओ आप लोग कि म्यू नॉट अपान में 2 पाई का मान क्या होगा। बच्चों आप लोगों को पता है कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई बराबर होता है 10 की घात -7 होता है। तो अगर म्यू नॉट अपान में 2 पाई बताना है, आपको क्या बताना है, गौर करो, म्यू नॉट अपान में 2 पाई बताना है। इसका मतलब इसमें क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो 2 से 2 कटेगा तो 2 दूनी 4 होगा। लेकिन इसी पक्ष में केवल थोड़ी ना 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा इधर भी करोगे, तो म्यू नॉट अपान में 2 पाई का मान होगा 2 गुणे 10 की घात -7। तो वो चीज आप यहां पर याद रखिएगा। अब एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर ये सारे मान रखेंगे तो एफ बराबर बचेगा म्यू नॉट अपान में 2 पाई, एल की वैल्यू तो 1 है, ये बच्चों 1 सब कुछ रख दिए, तो म्यू नॉट अपान में 2 पाई बचा, म्यू नॉट अपान में 2 पाई बचा, जिसका मान क्या होगा, 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन, इतना बच रहा है, 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन। तो आप अब परिभाषा पता क्या बनाओगे, परिभाषा ये बनाओगे कि 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर, इसी परिभाषा बतानी है, 1 एम्पियर वह धारा है, वह धारा है, कौन सी धारा है, देखो 1 एम्पियर, परिभाषा कितनी अच्छी बनेगी, 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे, स्मॉल r बराबर 1 मीटर माने हो ना, 1 मीटर की दूरी पर रखे तो समांतर धारावाही चालक, 1 मीटर की दूरी पर रखे तो समांतर धारावाही चालकों, दो समांतर धारावाही चालकों, दो समांतर धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई, L बराबर भी 1 मानो, चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर, की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, परिभाषा रटनी नहीं है, एकदम नहीं रटनी है, प्रति एकांक लंबाई पर, ये बचा इतना, F बराबर इतना, प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7, दो ने, हाँ ठीक है, तो ये 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का चुंबकीय बल आरोपित करे, का चुंबकीय बल आरोपित करे, हो गया। ये परिभाषा आपको एग्जाम में आ जाए तो 2 नंबर दे के जाएगी बच्चा पार्टी। कितने नंबर दे के जाएगी, 2 नंबर दे के जाएगी। ये 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई दोस्त, 1 एम्पियर की ये परिभाषा हो गई, और इससे खूबसूरत परिभाषा आपको मिलेगी नहीं, पहले बता दे रहे हैं, इससे खूबसूरत परिभाषा आपको मिलेगी नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने सबको 1 माना, L को 1 माना, I को 1 माना, R को 1 माना, मैंने बोलना शुरू किया सीधे, क्योंकि इन्होंने परिभाषा लिखी कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखी, तो मैंने यहां सीधे लिखा कि 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर, मतलब ये चालक जो हो, ये जो चालक हो वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हो, तो
1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई, एल बराबर भी 1 लिखा है, प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करे। ये 1 एम्पियर की प्यारे बच्चों क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है, समझ में आ गया सर? ये तो क्लास में ही याद हो गया, वाह भाई बहुत अच्छी बात है। अभिषेक सर की थोड़ी तबीयत खराब थी बच्चों, इसलिए क्लास नहीं ले पाए वो। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है, समझ रहे हैं, हाँ, तो इस वजह से। क्लियर सर? एक गाना हो जाए तो बच्चों चलिए, इतना जो पहले पढ़े हैं वो हमने रिवीजन कर लिया है। मैंने एक दिन होमवर्क भी दिया था, वो चीज होमवर्क कर लिए होंगे, है ना? होमवर्क भी मैंने दिया था। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क किया ये है, एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए, सबसे जरूरी चीज 1 एम्पियर की परिभाषा। वो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, तो आप दूसरी विधि से निकालोगे, दूसरे और पहले चालक, मतलब दूसरे में धारा प्रवाहित करिए और पहले में चुंबकीय बल बताइए। तो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल, तो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल, चालकों के बीच चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल, इसका मान ज्ञात करोगे। क्लियर है? और कल क्या पढ़ाएंगे? कल आपको बताएंगे चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। कल हम क्या पढ़ाने वाले हैं? चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में आपको बताने वाले हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। धारावाही लूप किस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है वो भी आपको बताने वाले हैं। धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कैसे कार्य करता है वो बताने वाले हैं। तो कल का जो लेक्चर 13 होगा उसमें बच्चों आप बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, जो कि कैपिटल M बराबर NIA भी होता है, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L भी होता है। आपने जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण केवल P = Q इंटू 2L एक ही सूत्र पढ़ा था, लेकिन यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के 2 सूत्र पढ़ोगे। ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसके 2 सूत्र आपको बताएंगे हम। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक ही सूत्र पढ़े थे, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के 2 सूत्र पढ़ोगे, कैपिटल M बराबर NIA, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। लेकिन बच्चों ये क्षण चुंबक के लिए होगा और ये NIA धारावाही, जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारावाही लूप के लिए होगा, क्योंकि आपको पता है धारावाही लूप जो होता है अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और वो 2 ध्रुव बनते हैं उसमें, उस चुंबकीय क्षेत्र में 2 ध्रुव, एक तरफ उत्तर भी होता है एक तरफ दक्षिण होता है। कल सिखाएंगे सारी बातों को, इसके लिए कल जुड़ना मत भूलिएगा। बताएंगे कि किस प्रकार रिंग जो है, कोई भी चुंबकीय धारावाही लूप जो है ऐसे लटका दें तो वो अपने दोनों और एक तरफ उत्तरी ध्रुव बनाता है एक तरफ दक्षिणी ध्रुव बनाता है। तो कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है? आज हो नहीं पाएगा इस वजह से। हाँ सर, एक सॉन्ग, क्लियर? सॉन्ग बहुत दिन से नहीं गाए आप लोगों के बीच में, टाइम हो गया बच्चा, सुना दें। अच्छा थोड़ा सा कुछ भी याद आ रहा है तो मैं सुना रहा हूँ, वैसे मुझे ज्यादा याद नहीं है, बहुत दिनों से गाए नहीं है, लेकिन गा देते हैं क्लास खत्म होने के बाद थोड़ी सी। कौन सा गा दें? मेरा फेवरेट है एक, है ना? आपको पता है ना बच्चों कि बचपन लौट के दोबारा नहीं आता। जो अभी आप जिंदगी जी रहे हो ना, ये आपका कभी लौट के फिर नहीं आने वाला, और ये सबसे अच्छी जिंदगी होती है। पहले लगता है ना बड़े हो जाएं बड़े हो जाएं बड़े हो जाएं, और जब बड़े हो जाएं तो लगता है छोटे ही अच्छे थे। तो वो चीज बहुत याद आती है। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, भाई यारी वो बहनों से मस्ती, उड़ती पतंगों जैसा था मन, जितने थे रिश्ते सारे थे मन के, उनमें न उलझन ना थी जलन, होती ना थी अनबन जहां, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।